कर्नूल आंध्र प्रदेश और फिर आपके इलाके में फिर आना है और 5 से लेकर 11 तक फिर मुझे बिहार और बंगाल के इलाकों में दौरा करना है। इस क्षेत्र में जब मैं एंट्री किया तो माननीय विधायक जी हमारे साथ हर जगह चल रहे हैं और अपना पूरा टाइम और योगदान हमें दे रहे हैं। ये ऊपर वाला जो माइक लगे हुए हैं ना, ये 3 मोबाइल हैं, इनको नीचे करिए, साइड से लगा लीजिए, साइड से। आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब लोगों को दिखाई नहीं देगा तो शोर होगा। ये 3 ऊपर वाले ही इस साइड में कर लीजिए। वैसे इधर भी ऊपर एक चमक रहा है बिल्कुल, ये वाला, इधर के लोग भी शोर करेंगे। हाँ, थोड़ा सा साइड करिए, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बोल दिए आपकी बात, आप लोग मत बोलिए। तो माननीय विधायक जी अपना पूरा वक्त हमें दे रहे हैं। फुर्सत मिलती है, फ्री होते हैं तो मुझे बुलाते भी हैं। आज मैं इनके घर पे भी गया हूँ, आपसे मिला भी हूँ, मुलाकात भी किया हूँ। आपने बड़ा प्यार दिया है, बड़ी मोहब्बत दी है। मुझे पूरी आशा है कि आपका प्यार और आपकी मोहब्बत का जवाब और उसका बदला हमारे माननीय विधायक जी प्यार और मोहब्बत के साथ आपको देंगे। आपने जिस तरीके से वोटों की बारिश करके उनको भारी बहुमत से जिताया है, मुझे पूरी आशा है कि आपने जिन उम्मीदों और जिन आशाओं को अपने दिलों में समा रखा है, आपकी आशाएं, आपकी उम्मीदें पूरी होंगी और आप याद रखेंगे। हमसे वादा किया है, रोज़ बात होती है, कह चुके हैं कि जर्जी साहब इलाके में जो भी काम होगा ज़ात और पात से ऊपर उठकर, ऊंच नीच से ऊपर उठकर, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर हम मानवता और इंसानियत का हर काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हमको हमारी काम की आवश्यकता होगी, हम पहुंचेंगे। मुझे यही आशा है, मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे और हम लोग विधायक जी को जो इतना प्यार दिए हैं, हम चैन से सोने नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि विधायक जी से हर वो काम हम लेंगे जो इनके लायक होगा और आपके लिए ज़रूरत होगी। पूरे बंगाल में सिर्फ विधायक जी के स्टेज को मैंने संभाला था और उसमें मैंने स्पीच दी थी। ये अलग बात है, जलसों में, तकरीरों में मैंने ममता दीदी का बहुत प्रचार किया, बहुत बोला हूँ मैं, लेकिन राजनीतिक स्टेज पर मैं सिर्फ गौतम पाल जी के ही स्टेज पर आया, किसी के स्टेज पर गया नहीं था। और ये तकरीर जो गौतम पाल जी के स्टेज पर हमारी हुई, इस स्पीच ने यकीन मानिए यूपी की भी नींदें उड़ा दी थी। जो वायरल हुई, हैदराबाद तक से हमको इतने बुरे मैसेज आए हैं और इतनी बुरी गालियां दी गई हैं, जिसका हम आपको न तो इस स्टेज पर बता सकते हैं और ना बोल सकते हैं। बहुत हमको यहाँ तक कहा गया है कि आपने बंगाल में हमको नंगा कर दिया है, आपने बंगाल में हमको घुसने नहीं दिया है। हमको यहाँ तक कहा गया कि आप बहुत बदतमीज़ मौलाना हैं। हमको जो कहा गया है मैंने सुना। हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता है। एक बात याद रखिए, कामयाब इंसान वो है जो मौके की नज़ाकत को समझ ले। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी होता है। आप लोग भाई खामोश रहिए। बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी होता है और कभी कभी खामोशी एक टाइम बम की तरह बनकर दुश्मन के ऊपर बरसती है और वो फिर लाजवाब हो जाता है। मैं खामोश रहा क्योंकि मैंने जवाब देने के लायक नहीं समझा। बंगाल में जो ज़रूरत महसूस की मैंने, वो मैंने किया। बार बार तकरीरों में एक ही बात कहता हूँ और आज भी कहता हूँ और आइंदा भी जब तक ज़िंदगी रहेगी कहता रहूँगा
कि हमें छोटा और बड़ा ये देखना है। दो नुकसान है। आप खेत में गए, खेत जानते हैं ना, खेत आपने जोता और खेत से आप घर की तरफ आ रहे हैं, मेहनत करके खेत बोकर घर की तरफ आप आ रहे हैं। अभी घर में घुसे नहीं, आपको पता चला कि मेरा 5 रुपए का पेन खेत में गिर गया है। आप उठाने के लिए जा रहे हैं, 5 रुपए का कलम, 5 रुपए का पेन खेत में आप उठाने जा रहे हैं, लेकिन अभी खेत में पहुंचे नहीं कि किसी ने आपको बताया कि आपका 5,000 रुपए का बकरा कुएं में गिर गया है। तो अब आप बताइए कि 5 रुपए का पेन आप उठाएंगे या 5,000 का बकरा बचाने के लिए आप खेत को छोड़कर कुएं की तरफ जाएंगे? अक्लमंदी यही कहती है 5 रुपए का पेन जा रहा है, जाने दो, किसी तरह जल्दी पहुंचकर कुएं से अपना 5,000 रुपए का बकरा निकाला जाए। तो आप 5,000 का बकरा बचाने के लिए 5 रुपए की पेन को आप भूल जाएंगे, 5 रुपए का नुकसान आप भूल जाएंगे। मैंने यही देखा था कि अगर लोग अपने कैंडिडेट उतार कर 5, 6, 10 सीटें जीत भी जा रहे हैं, लेकिन 50 सीटों पर और 100 सीटों पर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, और ऐसी सूरत में अगर दूसरी सरकार यहाँ आ रही है तो इससे बड़ा हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर आपको करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये तकरीर इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, आप यकीन मानना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर से मेरी बात हुई और कहा कि यही यूपी में भी ज़रूरत है मौलाना आपकी इसी स्पीच की, आपकी इसी तकरीर की, क्योंकि यहाँ पर भी 100-150 सीटों पर समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ठीक है, चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। अभी एक मीटिंग पर्सनली तौर पर करके हम वापस आ गए। अभी ना तो मैंने हाँ किया ना मैंने ना किया। कोई आपके हाथ में घड़ी है और बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने कंपट्टी पर बंदूक रख के कहा घड़ी दे, उतार नहीं तो मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। हाथ भी प्यारा है, घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी हमें प्यारी है और हाथ भी हमें प्यारा है, लेकिन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही है। तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी ये है कि घड़ी उतार के दे दो, भाई ये पकड़ो, हाथ सलामत, मेहनत करूंगा तो फिर दूसरी घड़ी आ जाएगी। लेकिन जब हाथ ही नहीं रहेगा मेरा तो घड़ी पहनेंगे हम किस में? अगर हम जिद कर रहे हैं और घड़ी को बचाने के चक्कर में हाथ भी गंवा रहे हैं तो घड़ी भी गई और हाथ भी गया। ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि घड़ी जा रही है तो जाने दो, हाथ आप अपना बचा लो। यही मिसालें मैंने दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अकल में बैठी है। किसी ने हमसे उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि बंगाल में आप जाते हो मौलाना, वहाँ प्रचार भी किया आपने, बंगाल के लोग समझ कैसे जाते हैं आपकी भाषा? मैंने कहा जितना बंगाल के लोग समझदार हैं और समझ जाते हैं उतना तो यूपी और दूसरे इलाकों में नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। कहते कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा कि देख लीजिए, बंगाल वालों ने मेरी एक आवाज़ मैंने दी और समझ गए, और ऐसा समझे कि वो बटे नहीं, और उन्होंने एक ही जगह घुसकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। वो कलिया चक्का इलाका और मुर्शिदाबाद का इलाका जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, गनी खान चौधरी का इलाका रहा है, जहाँ से कभी कांग्रेस हारी नहीं है, उन इलाकों में तकरीरें कर करके और ममता दीदी की तरफ इशारा कर करके ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया, और वो सब सीटें आज हमारे टीएमसी को मिल गई। हमें भविष्य में भी उम्मीद है, और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में मुझे शायद बंगाल में आना पड़े, और मुझे चूँकि दिल्ली की कुर्सी का मामला है इसलिए मुझे उस कुर्सी पर मेरी नज़रें बता रही हैं, देख रही हैं, मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि अगर मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई लड़ सकता है तो वो आपकी टीएमसी की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही है।
ये मुझे लगता है, मेरा दिल अंदर से कहता है। इसलिए मुझे 2024 में कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ेगा, डेरा डालना पड़ेगा और बिना कोई लालच के मुझे इन स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। आपसे फिर एक गुजारिश करता हूँ कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े, इसको जहन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और इंसान हैं, जर्जीत साहब भी, गौतम पाल साहब भी, मौलाना साहब भी, मदरसे के स्टाफ भी, इंसान से गलतियां होती हैं, ख़ताएँ होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं। उसको आप गिरह नहीं बांधेंगे। जैसे जर्जीत साहब को अपना बेटा समझकर आप नज़रअंदाज कर देते हैं गलतियों पर, उसी तरीके से विधायक, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप रश्क करेंगे, आप फ़ख्र करेंगे, आप गर्व करेंगे कि जर्जीत साहब ने जिस शख्सियत का प्रचार किया था उन्होंने गलत नहीं किया था। कुछ तो क्वालिटी हमने देखी होगी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे और गौतम पाल जी को बातिल ताकतों से और झूठी शक्तियों से लड़ने की शक्ति दे। इस्लाम जिस मज़हब के हम अनुयायी हैं, हमेशा मैंने अपनी तकरीरों में इस्लाम के साथ साथ हमने गैर इस्लाम यानी हिंदू और ईसाई और यहूदी धर्म को भी लेकर मैंने हमेशा मैं चला हूँ। लोगों ने हमारे मना करने के बावजूद भी इश्तिहार में चतुर्वेदी का लफ्ज़ लगाया है। मैं मना कर कर के थक गया हूँ, लेकिन आपका प्यार है, आप लगा देते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। मुझे मौलाना के हद तक ही रहने दो, चतुर्वेदी का शब्द नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम मुताला किया है, मुताला करना चाहिए, हर धर्म को पढ़ना चाहिए और जो सही चीज़ जिस धर्म की हो उसको ले लेना चाहिए। मैंने कल भी तकरीर में कहा था, महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने बहुत गालियाँ लिखी, एक लिफाफे में बंद करके दे दी ये लोग। तो महात्मा गांधी बड़े चालाक थे। महात्मा गांधी ने समझ लिए ये अंग्रेज़ लोग हैं, इन्होंने गालियाँ दी होंगी इस लिफाफे में, तो उन्होंने लिफाफा तो ले लिया लेकिन पढ़ा नहीं। उसमें जो आलपिन था, आलपिन होता है ना, आलपिन देखा, यहाँ वो लगाते हैं आप लोग बैच, तो आलपिन लगा देते हैं। तो लिफाफे में जो आलपिन लगा था उस आलपिन को निकाल लिया और लिफाफा फाड़ के, लेडर फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा, भाई ये क्या किया आपने, तुमने पढ़ा भी नहीं? तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था वो देखिए। गांधी जी का जवाब ये था, जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली और जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप हर धर्म को पढ़िए, हर धर्म को देखिए, हर धर्म को स्वीकार करिए और उसकी स्टडी कीजिए। जो चीज़ आपके काम की हो, अच्छी हो, उसको ले लो। इस्लाम अच्छी चीज़ को लेने से नहीं रोकता है, आप उस अच्छी चीज़ को ले लो। हम वेदों में पढ़ते हैं, जो वेद हैं और वेद के जो व्याख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम पुराण कहते हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये मशहूर पुराण हैं, ये मशहूर हैं। वेदों और पुराणों की स्टडी करने के बाद हमें ये लगता है कि इस धरती पर 64,000 ऋषि, 64,000 पैगंबर, 64,000 मैसेंजर इस धरती पर आए हैं, 64,000, और उनमें 24 ऋषि महान कहलाए हैं। ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण कहता है कि 64,000 तो आए हैं टोटल, उनमें 24 महान हैं। और आप देखेंगे जो 24 महान ऋषियों का नाम वेदों में आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और पुराणों में, जो 24 महान ऋषियों का जिक्र हुआ है, वर्णन, वही 24 का जिक्र कुरान में भी आया है। हमारा कुरान, लोग कहते हैं कि बहुत से नबी आए, बहुत से मौलाना तो ये भी बोल देते हैं 1,24,000 आए, बहुत से तो अपनी ज़बान फिसल जाती तो कह देते 1,44,000 आए। हालांकि ये सब बकवास है, कोई सही हदीस से साबित नहीं है कि 1.5 लाख आए कि 1 लाख आए, लेकिन इतना है कि बहुत से आए, गिनती नहीं मालूम। लेकिन 24 जो महान हैं, 24 जो बड़े हैं और जिनका जिक्र, जिनका वर्णन वेदों में हुआ है, उन्हीं 24 का नाम जो वेदों में आया है वही कुरान में भी आया। आप देख लीजिए, कुरान में 24 नबियों का नाम है, 25 का है, लेकिन 25 में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जोड़कर 25, लेकिन 24 महान हैं। जो 24 वेदों में आए, उन्हीं 24 का जिक्र
कुरान में भी आया। कुरान में भी हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? हम कैसे कह दें, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें? हम तो ये जानते हैं कि ज़माना बीत गया, इसलिए कुछ अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाई जा चुकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है, उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद, अहमद आया है, वेद मोहम्मद, महमद, महमिद, अहमद, अहमद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, मां का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी। एक एक चीज का जिक्र और एक एक चीज का वर्णन वेदों में हुआ है। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? आप कुरान पढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कुरान पढ़िए, खोलिए, क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्या मिलेगा? अर्रहमानिर्रहीम। जब आप अथर्ववेद खोलेंगे और उसका 20वां कांड खोलेंगे, उसका सूक्त खोलेंगे और उसके मंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वेद को खोलते ही यही आयतें वेद में भी मिलेंगी। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, और वहाँ जब वेद खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। अग्रणी, अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। मीले, प्रारंभ करता हूँ उसके नाम से जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, ये काम मैं शुरू करता हूँ, ये प्रारंभ करता हूँ उसके नाम से जो सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? इस कायनात के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले वजूद किसका? अल्लाह। और ये कहा ही नहीं जा सकता कि पहले नहीं था बाद में था, नहीं। ये नहीं कहा जा सकता जब से दुनिया बनी तब से वो, नहीं। ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जिसमें वो नहीं था। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिमिट और सीमा नहीं बांधी जा सकती है वो कब से था, नहीं। ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था। अग्नि मीले, सबसे पहले कौन? अल्लाह। प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महीदे। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद, तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है। हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे? बसुरुदयमाना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम।